हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, आजकल बस मेरा एक ही काम हो रहा है, चिप्स पापड़ बनाने का। और इसी काम में सुबह उठ के आज मुझे तीसरा दिन है शायद, और मैं इसी काम में लग जाती हूँ सुबह उठ के। तो बस यही चल रहा है आजकल कि ये बनाओ, कचरी बनाओ, पापड़ बनाओ। और फिर यही है कि हम लोग मार्केट से नहीं लाते हैं, तो घर में ही बना लेती हूँ मैं। तो बस इसलिए आजकल ये करना पड़ रहा है। और आज मैं उससे बना रही हूँ, चूड़ी से बना रही हूँ आज मैं। तो हाथ से जो मैंने बनाया ना, वो थोड़ा पलटने में उनको दिक्कत हुई, तो इसलिए मैं चूड़ी से बना रही हूँ। और पिछले साल भी मैंने चूड़ी से ही बनाए थे, लेकिन चूड़ी से बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, चूड़ी से रहने देती हूँ बनाना। लेकिन जो सही तरीका है वो मुझे चूड़ी से ही बनाना सही लगा। और कल तो मैं बना के सुबह चली गई थी सहारनपुर में, तो वो दिन भर किसी ने पलटे भी नहीं। तो मेरे कल के पापड़ तो थोड़े ख़राब हो गए, क्योंकि वो दिन भर ऐसे ही पड़े रहे। और इतना अगर पलट देते हैं ना टाइम से, तो फिर अच्छे रहते हैं। इतने ख़राब भी नहीं हुए, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं हुए। और बस फिर आप देखिए, ये मैं पूरी चूड़ी से बना रही हूँ। और चूड़ी से ना ज़्यादा भी बन जाते हैं जो हमारा, क्योंकि इसमें एक लिमिट का ही डलता है, और एक साइज के पूरे बन जाते हैं। और चूड़ी से थोड़ा ज़्यादा भी बने आज मेरे पापड़। और बस ये मैंने चटाई के ऊपर पन्नी लगा रखी है। ऐसा लग रहा है ना देखने में कि जैसे चटाई के ऊपर ही बना रही हूँ मैं, लेकिन ये बिल्कुल बारीक सी पन्नी है, तो वो ऐसे लग रही है। और बस ये देखिए, पहले इसमें चूड़ी से कितने अच्छे बन रहे हैं, और देखने में भी अच्छे लगते हैं। जो हम चूड़ी से बनाते हैं वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, और पलटने में भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं वो चारों तरफ से, तो इसलिए अच्छे लगते हैं। और बस ये देखिए, पूरे पापड़ मेरे बन गए हैं। और ये पापड़ मैं वही बना रही हूँ, चावल के आटे के। तो चावल के आटे की पापड़ बनाए मैंने ज़्यादा। और मुझे साबूदाने के पापड़ भी बनाने हैं, और मेरा साबूदाना लाया हुआ रखा हुआ है, लेकिन मैं बना ही नहीं पाई, थोड़ा लेट आया। और फिर उसके बाद मैं और काम में लग गई, तो मेरे साबूदाने के पापड़ नहीं बन पाए। और पिछले साल में साबूदाने के ही बनाए थे, चावल के नहीं बन पाए थे। तो ऐसे ही होता है, अकेले में ऐसे ही होता है, एक काम करते हैं तो एक काम छूट ही जाता है। और बस ये देखिए, पूरे बन गए हैं। और साबूदाने के पापड़ का मुझे टाइम मिला तो मैं बाद में बना लूँगी। वैसे तो बहुत बन गए, अब ज़रूरत नहीं है और बनाने की, क्योंकि काफ़ी कचरी भी मैंने बहुत बना ली, पापड़ भी। तो इतना कोई ज़्यादा, इतना ही बहुत है। और फिर आज हम ये चिप्स भी बनाएंगे आलू के, तो इनकी छुट्टी भी है आज, तो ये भी मेरी हेल्प करा देंगे। तो बस इसलिए जब तक मैंने ये करी ना, पापड़ बनाए, कचरी बनाई, तब तक इन्होंने ये पूरे चिप्स इन्होंने छील के और इसको चिप्स को कद्दूकस कर दिया। पूरे चिप्स इन्होंने किए ये। और बस अब मैं इसको धो रही हूँ। तो इसको चिप्स को बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, जब तक ये बिल्कुल वाइट ना हो जाए, जब तक इनको धोते रहो। और काफ़ी देर से धो रही हूँ मैं इन चिप्स को ना। और अब बिल्कुल अच्छा पानी निकल गया, साफ़ पानी निकल गया है। और ये देखिए, बस अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए भिगा दूंगी। और वैसे तो ये हम एक दिन पहले रात को पूरी तैयारी करके रखते, लेकिन वो ये कि कल हम घर पर ही नहीं थे, शाम को आए, फिर उसके बाद हम लोग राशन लाए, और बहुत अपने घर के काम हो जाते हैं, थकाई भी लग जाती है, तो बस आज सुबह ही कर लेंगे। और अब ये देखिए, पूरे चिप्स मैंने कितने साफ़ करके धो दिए हैं। और इसको अब मैं थोड़ी सी देर भिगाऊंगी, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। और अब फिर ये थोड़ी देर भीग के बनाने स्टार्ट कर दूंगी। और ये जो एक दिन पहले मैं कचरी बना के गई थी, मतलब बनाई थी मैंने, तो ये भी मैंने अभी साड़ी से अलग नहीं की। और तो रात को बच्चों ने ऐसे ही कि टूने उतार के रख दी होगी बस नीचे। और अब ये भी मैं सुबह को ही कर रही हूँ। तो इसमें वही है, थोड़ा उल्टी करके थोड़ा थोड़ा पानी का छपका मार के ही निकालूंगी मैं, क्योंकि ये तो कल की रखी हुई है बिल्कुल, अब तो बिना पानी के नहीं निकलेगी। और जब ये थोड़ी गिल्ली हो गई, तब ये देखिए अब आसानी से निकल जाती है।
और बस ये देखिए पूरी निकल गई। और ये भी आज मुझे सुबह ही करना पड़ रहा है, तो बहुत काम फैल रहा है घर में कि मतलब ये चिप्स पापड़ बनाए, फिर वो चिप्स को धुला, फिर अभी से निकालनी है, थोड़ी कचरी भी बनाई, और अपने जो घर के हमारी डेली के काम है वो भी चलते हैं साथ साथ, उन्हें तो छोड़ ही नहीं सकते, तो वो काम भी करने ही है। पर यही है, अब ये देखिए मैं पूरा निकाल लूँगी इसको। और ये बिल्कुल पानी से जैसे हम इसको गीला कर लेते हैं ना, उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं टूटता, बहुत अच्छे से पूरा पूरा पीस निकल जाता है। और फिर इसको हम वैसे सुखा लेंगे, मतलब दूसरी उसमें चुन्नी में। फिर इसको सुखाना तो खैर काफ़ी पड़ता है, जब तक करारी ना हो जाए तब तक इसको सुखाना पड़ता है। और बस ये पूरा मैं उतार रही हूँ। और आज की मेरी कचरी ये है। तो आज मैंने दूसरी साड़ी में बनाई, क्योंकि वो वाली साड़ी मेरी खाली नहीं थी, और ये एक दिन पहले की है। पापड़ हैं तो ये मैंने सुखाए हुए हैं। और बस आजकल छत का ही काम ज़्यादा हो रहा है कि ये एक दिन पहले का भी सुखाना है। ये जो मैंने अभी अभी निकाली ये वो हैं, और ये जो डार्क से कलर के लग रहे हैं ये मेरे पिछले साल के हैं। और आज मैंने पापड़, ये इतने पापड़ बनाए आज मैंने। और बस पूरी छत में पापड़ चिप्स ही, पापड़ और कचरी कचरी हो रही है। और अब देखिए मैंने चिप्स बनाने के लिए पानी गरम कर रही हूँ मैं। और जब तक मेरा पानी थोड़ा गर्म होएगा तो मैं ये पलट दूँगी। ये देखिए अब आसानी से पलटे जा रहे हैं। जो चूड़ी से बनाए तो वो मुझे पलटने में सही लगते हैं। और बस इन सबको मैं पलट दूँगी, और पलटने से फिर ये ज़्यादा अच्छे से बन जाएंगे, दोनों तरफ से सूख जाते हैं और अच्छे बनते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और वैसे भी अच्छे बनते हैं। और बस इन सबको पलट दूँगी मैं। और कल तो मैं पलट ही नहीं पाई, वो पन्नी में इतने चिपक गए कि वो मुझसे छूट, मतलब बहुत मुश्किल हो गई उनको मुझे छुटाना। जब मैंने रात को ही छुटाया उनको आके, लेकिन वो ये ना कि छूट नहीं पाए। और बस अब मैं चिप्स बना लूँगी। और मेरा पानी काफ़ी जब बहुत तेज़ अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैंने इसमें चिप्स डाल दिए जो वो हैं। और ये देखिए अब इसको मैं, जब तक आलू मेरा गल लेगा नहीं तब तक मैंने इसको पकाना है। और इसमें मैंने चिप्स में सेंधा नमक डाला है, क्योंकि सेंधा नमक का व्रत में भी, मैं तो खैर नमक दिन में नहीं खाती हूँ, सेंधा नमक भी दिन में नहीं खाती हूँ, लेकिन जैसे किट्टू व्रत रखती है तो उसको मैं दे देती हूँ, बच्चा है वो, तो सेंधे नमक के चिप्स उसको भून के दे देती हूँ। और अभी मैं अपने लिए बिल्कुल फीके बनाऊँगी व्रत में खाने के लिए, अगर टाइम मिला तो बिल्कुल फीके चिप्स बनाऊँगी मैं थोड़े दिन बाद, होली के बाद, क्योंकि अब तो होली में बिज़ी हो गए तो टाइम ही नहीं मिला। और बस फिर ये देखिए अब खद्दा लग गया अच्छे से, और ये गल गए। और गलने के बाद में फिर मैंने टोकरी में ऐसे निकाल लिया, क्योंकि यही पानी अगर मैं दोबारा यूज कर लूँगी, जो बाल्टी में इकट्ठा हो गया है ना, तो उसको मैं दोबारा यूज कर लूँगी। और बस ये पूरे निकाल लिए। और ये पानी मैंने फिर डाल दिया अपने भिगोने में, और एक बार फिर डाल दूँगी चिप्स। और बस जब तक ये थोड़े गलेंगे तो फिर मैं छत में जाके इनको फैला लूँगी। और ये देखिए इनको फैलाना सबसे बड़ा काम मुझे चिप्स को फैलाना लगता है, क्योंकि इसमें एक तो धूप लगती है, ऊपर छत में का काम है, ये धूप का काम है, और फिर एक 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 और टूटते भी हैं, बहुत हल्के हल्के नाजुक हाथों से इनको फैलाना पड़ता है। और ये देखिए पूरे मैंने अभी टोकरी से करके डाल दिए हैं, और अब इनको उठा उठा के मैं फैलाती रहूँगी सबको। और यही है बस, मुझे इसमें फैलाने की सबसे ज़्यादा मेहनत चिप्स बनाते हुए फैलाने की लगती है। और एक बहुत पतला चिप्स बनाया मैंने, क्योंकि जो मेरे कद्दूकस है ना तो उसमें से पतले पतले चिप्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा पतले चिप्स हैं, थोड़े से मोटे होंगे तो ज़्यादा ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया। और ये जो दूसरी बार का है, ऐसे ही करके मैं उसी पानी को बार बार यूज कर रही हूँ, जो पानी मैंने एक बार लिया। और अब मेरे इतने बचे हैं। टब फिर बार बार बाहर से लाना पड़ रहा था, तो टब अंदर ही उठा के ले आए हम जब कम हो गया। और फिर ये भी फैला रहे हैं मेरे साथ में, क्योंकि इतने सारे चिप्स अकेले नहीं फैला पाते, और बच्चों के किट्टू जैसे करा देती है तो उसके बस की वो नहीं है कि वो करा देगी। और बस मैंने और इन्होंने ही फैलाए सारे चिप्स।
और ये देखिए हमने 5 kg आलू के चिप्स बनाए एक ही दिन में। और बस अब तो बन ही गए हैं, पूरे चिप्स फैला रहे हैं सारे। और अब मैंने और इन्होंने सारे चिप्स फैला दिए हैं। तो ये पन्नी जिससे कि उड़े नहीं, तो मैं इसलिए ना पन्नी के कोनों में कुछ कुछ सामान रख रही हूँ। तो ये साबुत धनिया है, ये भी मुझे पीसना है। मिर्च भी सुखाई हुई है, साबुत धनिया भी पीसना है, मिर्च भी पीसनी है। तो ये सब कुछ मैं पन्नियों के कोनों में रख रही थी जिससे कि ये उड़े नहीं, क्योंकि अब छत में आने का ज़्यादा काम भी नहीं है जो देखेंगे बार बार। और बस अब मैं बना रही हूँ मावा। तो ये शाम का है। और मावा कुछ मैंने घर में बनाया था और कुछ हम बनाया हुआ बाज़ार से लेके आए थे। और ये देखिए मेरे पड़ोस के मतलब हम ना सब ऐसे मिलजुल के बनाते हैं गुजिया। आज सब मेरे घर आए हैं मेरी गुजिया बनवाने के लिए। और हम 5-6 दिन से भी ज़्यादा हो गया है पड़ोस में ऐसे ही सबकी बारी बारी से गुजिया बना रहे हैं। एक दिन इसकी, एक दिन इसकी, एक दिन इसकी। तो ऐसे ही चलता है हमारे पड़ोस में ना, सब ऐसे ही मिलजुल के गुजिया बनाते हैं। क्योंकि अकेले से नहीं बनती, कोई भी अकेला नहीं बना पाता। और ऐसे मन भी लगता है, बातचीत भी हो जाती है और सब इकट्ठे बैठ भी जाते हैं और मिलजुल के काम भी अच्छा हो जाता है। पता भी नहीं चलता मतलब कितनी भी गुजिया बना लो पता भी नहीं चलता कि कब बन जाती है, बात बात में पता भी नहीं चलता है। और बस फिर सारे देखिए कितने अच्छे से मेरी गुजिया बनवा रहे हैं सब लोग। और बहुत अच्छा लगता है इस टाइम ना। ये जैसे इसके घर कभी उसके घर में भी डेली जा रही हूँ आजकल गुजिया बनवाने। और बस ये देखिए कितने अच्छे से सब लोग मिलजुल के गुजिया बना रहे हैं।
और अब मेरी काफ़ी गुजियाँ बन गई हैं। तो जब बहुत सारी गुजियाँ बन गई थी तो फिर आंटी जी ने तल भी दी। तो एक आंटी जी मेरी गुजिया तलने के लिए बैठ गई थी और साथ के साथ बस इनको तल भी देंगे। और देखिए कैसे फटाफट गुजिया तल रही हैं। और आप सब लोग भी खा लीजिए होली की गुजिया। होली की मिठाई तो यही रहती है। और देखो अब मैं इनको बाद में तलूँगी तो फिर ये ना पपड़ी हार्ड हो जाती है और फिर फूटती भी बहुत हैं बाद में ना। और अभी देखो बिल्कुल साफ़ से कोई ना निकल रही है ना फूट रही है और बहुत अच्छे से सारी तली जा रही हैं। और क्योंकि अभी ये ताज़ी ताज़ी भी बनाई हुई हैं और सारा काम एक साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और ये आंटी जी ने मेरी पूरी गुजिया जितनी भी थी सारी इन्होंने तल के गए थे ये। और मुझसे ना इतने अच्छे से तलनी भी नहीं आती है क्योंकि हर बार आंटी लोग ही तल के जाते हैं मेरी गुजिया। तो इसलिए फिर मैंने कभी तली भी है, पहले तो बहुत पहले तली, लेकिन अब तो मैं नहीं तलती हूँ। और बस ये पूरा अच्छे से देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे बैठ के वो करना। और बस फिर ये भैया ने मेज पे फटाफट बेल दी देखिए और मतलब ऐसे ना बहुत जल्दी बन जाती हैं गुजियाँ। और फिर बस अब मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी आप सबसे एक नई वीडियो में। और सबको हैप्पी होली, सबको होली की शुभकामनाएं। और सबके घर में ऐसी ही तैयारियां चल रही होंगी होली की, सभी के घर में गुजियाँ ये चिप्स पापड़ सब लोग मनाते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर तब तक के लिए सबको बाय बाय।